नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। हिंदुस्तान में आतंकवाद फैलाने वाले देश पाकिस्तान से भारत के रिश्ते उतार चढ़ाव से भरे रहे हैं, क्योंकि भारत जब भी बातचीत के लिए दो कदम आगे बढ़ाता है, पाकिस्तान कभी पुलवामा में आतंकी हमला बोल देता है तो कभी पठानकोट और उरी में आतंकी हमले को अंजाम दे देता है। लेकिन इन सब विवादों के बावजूद बात जब पानी की आती है तो रिश्तों में तनाव के बावजूद भारत और पाकिस्तान बातचीत के लिए टेबल पर बैठते रहे हैं। और इस बार भी पाकिस्तान में इमरान सरकार बदलने के बाद एक बार फिर पाकिस्तान के अधिकारी पानी के मुद्दे पर मोदी सरकार से बातचीत करने के लिए भारत आ रहे हैं। कंगाल हो रहे पाकिस्तान को अब पानी की भी चिंता सताने लगी है। यही वजह है कि पाकिस्तान की सत्ता संभालते ही नए नवेले पीएम शहबाज शरीफ ने सबसे पहले भारत से पानी के मुद्दे पर बात करने का फैसला किया है। उन्होंने इस मुद्दे पर चर्चा के लिए 5 सदस्यों का एक पाकिस्तानी प्रतिनिधि मंडल नियुक्त किया, जो भारत जाकर सिंधु जल संधि के मुद्दे पर मोदी सरकार से बातचीत करेगा। यह पाकिस्तानी प्रतिनिधि मंडल सोमवार को वाघा बॉर्डर के जरिए राजधानी दिल्ली पहुंचेगा और 30-31 मई यानी सोमवार और मंगलवार को भारत सरकार में सिंधु जल समझौते के तहत तमाम परियोजनाओं पर चर्चा करेगा। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौते के तहत 1000 मेगावाट पकालदुल, भारत की ओर से बनाई जा रही 48 मेगावाट लोअर कालनाई और 624 मेगावाट कीरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर भी चर्चा हो सकती है। सिंधु जल पर पाकिस्तान के आयुक्त सैयद मेहर अली शाह ने बताया, PCIW स्तर पर यह 118वीं द्विपक्षीय बैठक होगी। इससे पहले दोनों देशों ने इस्लामाबाद में 2 से 4 मार्च तक वार्ता की थी। आपको बता दें, संधि के तहत वार्षिक बैठक का आयोजन हर साल 31 मार्च से पहले करना होता है। यह आयोजन दोनों देश बारी बारी से करते हैं। पाकिस्तान के सिंधु जल आयुक्त के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल वार्षिक बैठक के लिए पिछले साल 23 और 24 मार्च को भी भारत आया था। क्या है सिंधु घाटी का जल आयोग? 1960 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान ने सिंधु जल समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसके तहत पूर्वी हिस्से की तीनों नदियों रावी, ब्यास और सतलज पर भारत का अधिकार है। इसके बदले भारत पश्चिमी हिस्से के तीनों नदियों सिंधु, चेनाब और झेलम के जल को पाकिस्तान तक बहने देगा। समझौते के मुताबिक भारत भी पश्चिमी नदियों झेलम, चिनाब और सिंधु के जल का इस्तेमाल कर सकता है। दोनों देशों में बिजली निर्माण या कृषि के क्षेत्र में नदियों के जल के इस्तेमाल का अधिकार है। इस समझौते में किसी भी समस्या या बाधा के समाधान के लिए एक अस्थायी सिंधु आयोग के गठन का प्रस्ताव था। इसमें दोनों देशों के कमिश्नर समय समय पर एक दूसरे से मिलेंगे और समस्याओं पर बात करेंगे। यह व्यवस्था बनाई गई है, अगर आयोग समस्या का हल नहीं ढूंढ पाते हैं तो सरकारें उसे सुलझाने की कोशिश करेंगी। इस समझौते के तहत भारत को पाकिस्तान के हिस्से वाली नदियों के जल का इस्तेमाल सिंचाई, परिवहन और बिजली उत्पादन में करने की अनुमति है। भारत इस समझौते के मुताबिक सिंधु नदी के पानी का केवल 20% ही इस्तेमाल करता है, जबकि सिंधु जल समझौता भारत को इन नदियों के पानी के 14 लाख एकड़ जमीन की सिंचाई करने का अधिकार देता है। भारत फिलहाल सिंधु, झेलम और चिनाब नदी से 3000 मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है।